नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। पृथ्वी यानी हमारी धरती। पृथ्वी वो ग्रह है जहां हम रहते हैं, जहां हम सोते हैं, खाते पीते और अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। ये धरती जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, इसीलिए माँ का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। करीब 454 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी। धीरे धीरे यहाँ प्राकृतिक संसाधन विकसित हुआ और इंसानी सभ्यता विकसित हुई। बढ़ते विकास ने पृथ्वी का लगातार दोहन किया है। विश्व पृथ्वी दिवस पर लाखों लोग ये कसम खाते हैं कि इंसान पृथ्वी का ध्यान रखेंगे। 70 के दशक में वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की शुरुआत हुई थी और पृथ्वी को बचाने के लिए हर साल नई थीम पर नया संदेश देने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज के समय में धरती कई तरह के चैलेंज का सामना कर रही है। हम हर दिन ग्लोबल वार्मिंग, इसी के साथ ही प्रदूषण जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। विकास के लिए इंसानों ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में पर्यावरण एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द अगर धरती को संरक्षित करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो खामियाजा इंसान को ही भुगतना होगा। इसीलिए हमें अपनी धरती माँ को बचाना ही होगा। इसीलिए अब धरती की है पुकार कि जागरूक हो इंसान। वर्ल्ड अर्थ डे पर पृथ्वी को बचाने, इसका ख्याल रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर जागरूक करना पूरी दुनिया का मकसद है कि हम अपनी धरती को बचा सके और हमारी आने वाली पीढ़ी भी यहाँ चैन की सांस ले सके। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस और इसकी कब से शुरुआत हुई है। बाईस अप्रैल को पूरी दुनिया वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाती है। भारत समेत करीब 195 से ज्यादा देश पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस दिन पृथ्वी को बचाने, इसका ख्याल रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। 1970 से हम हर साल अर्थ डे मनाते हैं। इस दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर जागरूक करना पूरी दुनिया का मकसद है कि हम अपनी धरती को बचा सके, जिससे आने वाली पीढ़ी भी यहाँ चैन की सांस ले सके। हर साल पृथ्वी दिवस मनाने की एक अलग थीम रखी जाती है। इस साल 2022 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी में निवेश करें। बात करें पिछले साल की तो साल 2021 की थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। आइए अब जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस और इसकी कब से शुरुआत हुई। अर्थ डे को मनाने की शुरुआत 1970 में हुई थी। अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने इसकी शुरुआत की। पर्यावरण की शिक्षा के तौर पर इस दिन की शुरुआत हुई। एक साल पहले 1969 में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में तेल रिसाव की वजह से त्रासदी हुई थी। इस हादसे में कई लोग आहत हुए। तब से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का फैसला लिया गया। नेल्सन के आह्वान पर 22 अप्रैल को 2 करोड़ अमेरिकियों ने पृथ्वी दिवस मनाया। पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य पृथ्वी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना, आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करते रहना। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण प्रदूषण और संरक्षण है इसका उद्देश्य। हमारी आकाश गंगा में वैसे तो कई ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी है। जीवन जीने के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है, जैसे एक पेड़, जानवर या फिर एक इंसान, पृथ्वी में वो सब मौजूद है।
हालांकि वर्तमान में जरूरी सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस कदर हो रहा है कि समय से पहले ही सभी संसाधन खत्म हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मनुष्य के लिए जीवन पर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी मुश्किल को हल करने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और पृथ्वी को बचाने के लिए आगे आना होगा। इसलिए विश्व पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आप लोगों के मन में भी पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण भगवान या ईश्वर ने किया है, लेकिन वैज्ञानिकों की अलग मत है। आइए जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और कितनी पुरानी है हमारी धरती। पृथ्वी के निर्माण को लेकर विज्ञान का मत अलग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती सूर्य से निकला एक आग का गोला थी और समय के साथ ये ठंडी हुई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। कितनी पुरानी है हमारी पृथ्वी? शुरुआत करीब 4.54 बिलियन साल पहले हुई। सबसे पुरानी चट्टान की आयु 4.0 GA मापी गई है। एक धमाके से एक बड़ा गोला सूर्य से अलग हुआ। छोटे छोटे धूल के कण गुरुत्वाकर्षण से बड़े हुए। कई हजार साल तक आग जलती रही। बिलियन साल तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। कई साल तक बारिश होती रही, जिससे पानी भरता रहा। उल्कापिंड गिरने से नमक और क्रिस्टल आया। धरती का लावा ठंडा हुआ और पानी भरने से छोटे छोटे द्वीप बने। समुद्र की निचली सतहों पर पौधे और पत्ते उगे। ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी। पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ऐसा माना जाता है कि धरती पर कई बार विनाश हुआ है। आज से 260 मिलियन यानी कि लगभग 26 करोड़ साल पहले धरती को सामूहिक विनाश झेलना पड़ा। अर्थात इस दौरान पूरी पृथ्वी जीव और जंतुओं से विहीन हो गई थी और वैज्ञानिकों का दावा है कि 70 के दशक की तुलना में पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही है। अगर ऐसा ही पारा बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आखिर पृथ्वी में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 70 के दशक की तुलना में तेजी से गर्म हो रही पृथ्वी। रोज आ रही 300 मीट्रिक ब्रह्मांडी धूल। क्या इंसान का रहना होगा मुश्किल? कैसे हम पृथ्वी को सुरक्षित करें? पृथ्वी ने इंसानों को सारे संसाधन दिए, लेकिन इंसान ने पृथ्वी को बचाने की जद्दोजहद कभी नहीं की। आरामदायक जीवन ने पृथ्वी को हमेशा आघात पहुंचाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानी दखल के चलते जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, उससे पृथ्वी पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। पिछले 2000 सालों में पृथ्वी में बड़े बदलाव हुए हैं। 1750 के बाद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है। साल 2100 तक दुनिया का तापमान काफी बढ़ जाएगा। लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण नहीं रोका गया तो तापमान में औसतन 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दशक में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। पारा अगर इतनी तेजी से बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे। पानी मैदानी और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी में तेजी से ब्रह्मांडी धूल आ रही है। रोज करीब 300 मीट्रिक ब्रह्मांडी धूल पृथ्वी पर आ रही है, जिससे इंसानों का रहना मुश्किल हो रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है।
2019 में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्तर सबसे ज्यादा रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार रोज पृथ्वी पर 300 मीट्रिक कॉस्मिक डस्ट आ रही है। पृथ्वी के कोर में करीब 85 से 88% लोहा है, करीब 47% ऑक्सीजन है। धरती करीब 454 करोड़ साल पहले बनी थी। इसमें 70% से अधिक पानी है, लेकिन इसका भार महज 1% ही है। 1970 के दशक की तुलना में गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। 2000 सालों में तापमान उतना नहीं बढ़ा जितना पिछले 50 सालों में बढ़ा है। 2019 में पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सबसे ज्यादा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी धरती का पर्यावरण लगातार बदतर हो रहा है और इसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। धरती के इतिहास में अभी तक 5 बार सामूहिक विनाश की स्थिति बनी है और 5 बार सामूहिक विनाश की स्थिति प्राकृतिक कारणों से बनी थी। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि धरती एक बार फिर विनाश की ओर बढ़ रही है और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार धरती का विनाश प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियों के कारण होगा। जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल रिव्यू में वैज्ञानिकों ने लिखा है कि बीते 500 सालों में पृथ्वी पर लगभग 13% अकेशेरुई की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, यदि ऐसे ही प्रक्रिया जारी रही तो जल्द ही जैव विविधता में भयानक स्तर पर गिरावट आएगी और धीरे धीरे जीव जंतु भी विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे में वो दिन दूर भी नहीं जब इन सब के लिए जिम्मेदार इंसान का भी नामो निशान मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अर्थ डे पर तो हम पृथ्वी को बचाने की बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम पृथ्वी को बचाने के लिए नहीं सोचते, बल्कि हम अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। तब हम भूल जाते हैं कि ये हमारा एकमात्र घर है। ऐसे में इस साल क्यों ना एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने घर यानी पृथ्वी को बचाएं। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हर साल की तरह इस साल भी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। हर साल की तरह लाखों लोगों ने पृथ्वी यानी धरती माँ को बचाने के लिए कस्में खाई। अगर आप सच में इस धरती को अपनी माँ मानते हैं तो आज से ही धरती को बचाने के लिए संकल्प ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम पृथ्वी को बचाने के लिए नहीं सोचते, बल्कि हम अपने स्वार्थ पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। तब हम भूल जाते हैं कि ये हमारा एकमात्र घर है। ऐसे में इस साल क्यों ना एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने घर यानी पृथ्वी को मरने से बचाएं। हरित ऊर्जा को अपनाएं। हरित ऊर्जा ऐसा स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक नहीं है। वास्तव में हरित ऊर्जा प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सूर्य, हवा और जल से उत्पन्न की जाती है। जल संरक्षित करें। किसी भी जीव के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लेकिन WHO के अनुसार 2 अरब से अधिक लोग जल और तनाव वाले देशों में रहते हैं, जहां पानी को लेकर मारामारी होती रहती है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये समस्या भविष्य में बढ़ने वाली है। इसीलिए हमें पानी को बचाने के लिए सोचना होगा। इसीलिए देर तक ना नहाएं, बारिश के पानी को स्टोर करें और उसका उपयोग करें। अपने किचन और बाथरूम में पानी बहने ना दें। ब्रश या शेविंग करते हुए पानी ना बहाएं। वॉशिंग मशीन का उपयोग कम करें। आप रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरीकों से पानी बचा सकते हैं। पेड़ लगाएं। अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाने का संकल्प लेता है तो शायद ये सूखते शहरों, तबाह होते वन्य जीवों और जंगलों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। पेड़ लगाना काफी आसान होता है। आप लोगों को इसे तोहफे में भी दे सकते हैं। अपने दिल के करीब लोगों की याद में पेड़ लगा सकते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी और हमारी पीढ़ी स्वच्छ हवा में सांस ले सकेगी। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें।
प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हमारे महानगरों, लैंडफिल, पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे थ्रो अवे कॉफी कप, प्लास्टिक कटलरी, स्ट्रॉ और पानी की बोतलें जब लैंडफिल और समुद्र में पहुंच जाते हैं तो ये हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं। इसीलिए अब समय आ चुका है कि हम प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल बंद करें। लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। खपत कम करें और चीजों को रिसाइकिल करें। कचरे को कम करें और ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें। पर्यावरण के अनुकूल सफाई का उपयोग करना और त्वरित फैशन से बचना। हम इस दुनिया के निवासियों के रूप में अधिक जिम्मेदार बन सकते हैं। इन कई फैसलों को लेकर अब अपनी धरती माँ को बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।